Hello, hello, my dear student. You most very welcome my own channel Priyam Srivastav or Study with Priyam Srivastav. This is part 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एंड ग्रुप सी। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 551 की तरफ। 551 किस भारतीय राज्य की राज्यसभा अंग्रेजी है? तो नागालैंड है। टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है। ठीक है, फटाफट से हर एक चीज़ की तैयारी करते रहिए, अपना 100% दीजिए, आगे का जो होगा देखा जाएगा। 552 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 553 भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 554 संसार की प्रथम जो महिला हैं वो प्रधानमंत्री कौन है? तो सरिमाओ भंडार नायके जो हैं संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। 555 हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। 556 दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलवाया था। 557 उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है। अब 558 इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में सीधी सी बात है 7 रंग होते हैं। 559 भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी? तो 36,000 किलोमीटर है। ठीक है। 560 चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। 561 जो है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और माय डियर स्टूडेंट, अगर अभी आप तक हमारा वीडियोस नहीं देखी, पिछले जीके जीएस हिंदी की भी वीडियो बन चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल पे पेज पे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 561 रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 562 दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। 563 पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है वो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। 564 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। 565 विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। 566 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। 567 पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। 568 मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना मलेरिया की दवा सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है, जो कि सबसे लंबा पेड़ भी है। ठीक है, उसे सिकोया सिनकोना दोनों बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 569 संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। 570 सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। 572 मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। 573 अंतरिक्ष यात्री को ब्राह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को ब्राहतम जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। 574 एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। 575 संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 576 LBW शब्द किस खेल से है? तो LBW जो है क्रिकेट खेल से है। 577 वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें सूर्य के अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। 578 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 579 सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 580 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है।
581 सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम स्थित है। 582 भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं। 583 संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील है। 584 किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। 585 कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की कांसा मिश्र धातु है। 586 दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। 587 एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफ्लीड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण विस्तार होगा। 588 गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। 589 राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। ठीक है, 1/3 जो राज्यसभा सदस्य हैं उनका चुनाव 2 वर्ष बाद ही होता है। 590 अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, भारत से 1 साल कम। 591 अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। 592 जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा शमाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, जयपुर की स्थापना आमेर के राजा शमाई जयसिंह ने की थी। 593 भारतीय संविधान के पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन कर दिया गया था। 594 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। 595 सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिखाया गया? तो रुडरायर्ड किपलिंग को। ठीक है, रुडरायर्ड किपलिंग को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 596 किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूत भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में जो है मोरक्को का यात्री इब्न बतूत भारत आया था। 597 भारत के पहला कानून मंत्री जो है कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। 598 अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। 599 श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 600 ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज एंड फॉर 600 क्वेश्चंस। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि जल्द ही हम फिर 50 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आपको जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं ग्रुप डी 17-18 को पेपर हैं उसमें 100 में से 95 प्लस स्कोर करना ही करना है जीके में। अदरवाइज मैथ के क्वेश्चन आप किसी से भी देख सकते हो, बट हिंदी और जीके इंग्लिश का मैं 100% कवर करके दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।